डाउट आया क्वेश्चन 16 में? कौन से पार्ट डिस्कस करना चाहेंगे, बोलेंगे जल्दी से। 6th, 9th, ये जो बाकी सारे मार्क्ड है वो सारे डाउट्स थे दूसरे बैच के, ठीक है ना? तो आपने जितने पूछने हैं पूछो। 3rd, 2nd और बस, और बस, बस चलो ध्यान से सुनेंगे प्लीज, आराम से एक एक करके। ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश। ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश। हमने बैंक अकाउंट क्रिएट करा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। डाउट क्या हो सकता है कि सर ये जो पैसे 25,000 बैंक में डाले, क्या हम और पैसे लेके आए बिजनेस में, या जो कैश इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें से ही डाले? तो सुनने पे ध्यान देंगे। कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पैसे बिजनेस में आ चुके हैं उसमें से ही 25,000 हमने बैंक में डाले, उसमें से ही 25,000 हमने बैंक में डाले। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश। तो बैंक में प्लस और कैश में माइनस। क्लियर? कोई भी डाउट? 3rd, he sold his personal car and deposited the amount in the firm's bank account. आपने अपना कोई पर्सनल एसेट बेचा, गाड़ी बेची, ज्वेलरी बेची, घर बेचा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपने कोई अपना पर्सनल एसेट बेचा और उन पैसों को बैंक में डाला, फर्म के बैंक में, तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ही है। क्या है ये? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो बैंक में प्लस, कैपिटल में प्लस, बैंक में प्लस, कैपिटल में प्लस। कोई डाउट? 6, पेड कार्टेज। कार्टेज होता है किराया, कार्टेज होता है किराया, ट्रांसपोर्टेशन का किराया। मैंने सामान खरीदा, रिक्शे में सामान आया, ट्रक में आया, किसी भी चीज में आया, कार्टेज। कार्टेज, कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है। रिक्शे से आया, टेम्पो से आया, कार्टेज पे करते हैं। कार्टेज, कैरेज दोनों सेम है। शिप से आया, फ्रेट, एयर से आया, फ्रेट, डिफरेंट कंट्रीज से आया, ऑक्ट्रॉय। बट जो भी है ये सब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं। क्या है ये? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। तो कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस, कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस। अब ध्यान से देखना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये जो कार्टेज है ये किस पे है? कुछ मेंशन नहीं है तो गुड्स पे होती है, कुछ मेंशन नहीं है तो गुड्स पे होती है। तो जो गुड्स पे हम कार्टेज पे कर रहे हैं वो एक नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस होता है। बट जो हम एसेट्स पे कार्टेज पे कर रहे हैं, जो हम एसेट्स पे कार्टेज पे कर रहे हैं, वो क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर incurred on the purchase of an asset is added to the cost of the asset. अगर ये किसी एसेट पे होती ना तो वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाती है। वो रूल है कि वो एसेट का पार्ट मानने जाएगा। जैसे अगर मैंने 50,000 की मशीन खरीदी, उस पर 5,000 की कार्टेज पे करी, तो वो मशीनरी मेरे को 55,000 की पड़ी है, तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने गुड्स खरीदे 50,000 के और उसके ऊपर 5,000 कार्टेज पे करी, तो परचेजेस स्टॉक 50,000 का अलग आएगा, 5,000 का कार्टेज का एक्सपेंस अलग आएगा। बात समझ आई? तो ये गुड्स का था, तो इसलिए कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। क्लियर? वो बताएंगे ना, वो तो हमें क्वेश्चन बताएगा कि जो कार्टेज कैरेज है वो एसेट पे है या गुड्स पे। नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। रेंट आपने रिसीव करा तो वो नॉर्मल इनकम होती है। रेंट रिसीव करा, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रेंट रिसीव करा, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। मजेदार पॉइंट है। नेक्स्ट, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स। मैंने अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी, मैंने अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी, तो रेंट के अलावा मैं उससे सिक्योरिटी भी लेता हूं। क्या लेता हूं? सिक्योरिटी लेता हूं कि भाई साहब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कुछ भी रिफंडेबल होती है वो। जब आप घर खाली करेंगे तो हम इंस्पेक्शन करेंगे कि आपने कोई तोड़फोड़ तो नहीं करी है तो हम एडजस्ट कर लेंगे, अदरवाइज ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंडेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंडेबल।
तो therefore it is a liability for the person who is receiving it. पैसे तो आए कैश में प्लस, बट आपकी इनकम नहीं है, ये रिफंडेबल अमाउंट होता है, तो लाइबिलिटी में प्लस। क्लियर? किराएदार, टेनेंट्स मतलब किराएदार, टेनेंट्स मतलब किराएदार। कोई डाउट? लास्ट डाउट है इन्वेस्टेड इन शेयर्स। इन्वेस्टेड इन शेयर्स अगर पर्सनल ना होता, अगर पर्सनल ना होता तो इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स होते हैं बिजनेस के। अगर पर्सनल ना होता तो इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स होते हैं बिजनेस के। तो एसेट में प्लस, और बैंक से है तो बैंक में माइनस, कैश है तो कैश से माइनस। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी क्लियरली पर्सनल। क्या लिखा हुआ है? पर्सनल। एज पर रूल, एज पर रूल जो शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, एज पर रूल बैंक के थ्रू पेमेंट्स होती हैं। एज पर रूल बैंक के थ्रू पेमेंट्स होती हैं। बट थियोरेटिकली ना कुछ भी होता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में थियोरेटिकली कुछ भी होता है। कभी तो होगा बैंक अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब बैंक अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो कैश के थ्रू ही होगा। बट अगर बैंक के थ्रू बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो टेक्निकली शेयर्स का जो परचेज और सेल है वो बैंक के थ्रू होता है। बट थियोरेटिकली ना कुछ भी होता है, कुछ भी होता है थियोरेटिकली। तो आप अपने स्कूल में बड़ी क्लियरली पूछना कि अगर शेयर्स परचेज या शेयर्स सेल कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है, तो आप क्या चाहें, वो बैंक के थ्रू दिखाएं या कैश के थ्रू। नॉर्मली रूल, एक जो थियोरेटिकल रूल होता है वो कहता है जब तक मेंशन नहीं है ना चेक के थ्रू, आप कैश मानना। दैट इज अ थियोरेटिकल रूल बट येट अ रूल। बट टेक्निकली क्या होता है कि शेयर्स की ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है। अब इस क्वेश्चन में तो पहली बात पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उस पॉइंट को अगर साइड रखेंगे कि कैश है या बैंक है, बट है तो पर्सनल ट्रांजैक्शन, ड्रॉइंग्स है, कैपिटल में से माइनस, कैश है तो कैश में से माइनस, बैंक है तो बैंक में से माइनस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं उस बात पे कि कैश से या बैंक से। इस क्वेश्चन में आपके पास कैश बैलेंस ही नहीं होगा 50,000 का जब आप उस लेवल पे पहुंच रहे हैं, जब आप उस ट्रांजैक्शन पे पहुंच रहे हैं ना, आपके पास 50,000 कैश ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो वहां बड़ा क्लियरली इंप्लाई हो जाता है कि इट हैज टू बी पेड थ्रू द बैंक। बट मैं कह रहा हूँ एज पर टेक्निकल रूल्स, मतलब इन रियलिटी दीज आर नॉट कैश ट्रांजैक्शन, दीज आर बैंक ट्रांजैक्शन। बट थियोरेटिकली कुछ भी हो सकता है, थियोरेटिकली कुछ भी हो, थियोरेटिकली तो ये होता है ना बैंक अकाउंट ही नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो क्या कर लोगे। अब यहाँ पे फंसता कौन है? एक जो हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन नहीं कैलकुलेट कर रहा, तो उसको थोड़ी ना पता है कि एक ट्रांजैक्शन के बाद कैश में पड़े कितने पैसे हैं। अगर आप सीधा फाइनल इक्वेशन ही निकाल रहे हो तो आपको बीच में क्या पता चल रहा है कि आपके पास कैश है कितना? नहीं पता चल रहा। या तो आप मेंटली कैलकुलेट करो तो बच जाओगे, अदरवाइज तो आप कैश में से माइनस कर दोगे और एंड में कैश बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो सर कैश नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? बैंक, आपने बताया ना बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, तो क्या पता कैश भी नेगेटिव हो सकता हो? नहीं, कैश बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैश बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता। तो आपका काम है ये पूछना अपने टीचर से कि अगर ऐसा कुछ शेयर्स का आए तो हमें बैंक के थ्रू दिखाना है या कैश के थ्रू। मैं आपको रूल्स बता दिए हैं कि थ्योरेटिकली रूल क्या होता है कि जब तक मेंशन नहीं है ना चेक, आप उसको कैश ट्रांजैक्शन मानना। बट टेक्निकली शेयर्स, इंश्योरेंस, taxes, these cannot be paid in cash, these cannot be paid in cash, they have to be bank transactions, but that is a rule in real life। ठीक है ना? बट हम तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 से रिलेटेड है, बोलेंगे। अगर पर्सनल नहीं होता तो बैंक में से तो माइनस हो ही रहा था। एक एसेट की कैटेगरी में नया एसेट क्रिएट हो जाता, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एक नया एसेट क्रिएट हो जाता इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अगर कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है, तो वही रूल है, एनी एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। आपने शेयर्स खरीदे 1 लाख पे, उसके ऊपर 5,000 ब्रोकरेज पे कर दिया, तो आपके शेयर्स 1,05,000 के मान लिए जाएंगे। आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी आपको? 1,05,000। टोटल मनी स्पेंड 1,05,000 एंड इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट एज वेल। क्लियर? आपको कोई डाउट? फोर्थ नहीं करवाया मैंने क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं था, तो ये मत बोले ना फोर्थ नहीं कराया। मैंने फर्स्ट भी नहीं कराया, मैंने फिफ्थ भी नहीं कराया।
टिक नहीं, यह आज का कलर है, कलर ऑफ द डे इज येलो। हाँ, यस, ध्यान से देखेंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर। सर ये कौन सा एसेट होता है? या तो बिल्डिंग खरीदता, या फर्नीचर खरीदता, या एक एक करके खरीदता। परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। कुछ नहीं, अगेन थ्योरेटिकल एरर, कुछ नहीं कर सकते। आपका एसेट का नाम क्या हो जाएगा? बिल्डिंग एंड फर्नीचर। बिल्डिंग एंड फर्नीचर के नीचे 1 लाख आ जाएगा, और पैसे दे चुके हैं तो कैश में से माइनस 1 लाख हो जाएगा। कोई भी डाउट? कैश में से माइनस एसेट क्या क्रिएट होगा? बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। इसी के साथ क्वेश्चन 16 समाप्त हुआ।